जी, अब हम एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे कॉमनली यूज्ड जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टुडे का जो फंक्शन है ये बहुत कॉमनली यूज्ड है। और अगर मैं टुडे पैरेंथेसिस के साथ डाल दूं तो ये आज की डेट डिस्प्ले कर देगा। नाउ जो है वो अगर मैं इक्वल टू नाउ पैरेंथेसिस के साथ कर दूं तो ये डेट और टाइम आज का डिस्प्ले कर देगा। अगला जो फंक्शन है वो है डेट पैरेंथेसिस के साथ। तो इसके अंदर मैं इक्वल टू करता हूँ और कंट्रोल ए करके मैं देखता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली कभी कभी आपके पास एक सेल होता है उसके अंदर आपका ईयर है, दूसरा सेल है उसके अंदर मंथ है, तीसरा सेल उसके अंदर डे है। तो ये उन तीनों को कंबाइन कर लेता है। इसमें आपको बेसिकली तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करनी पड़ेंगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरा डेट डेट का ईयर है, उसके बाद मंथ है और फिर डे है। तो मैं इसको इक्वल टू और अब ईयर जो है मैं ये वाला सेल रखता हूँ, मंथ जो है मैं ये वाला सेल रखता हूँ और डे जो है वो ये वाला सेल, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है यानी कि डेट का जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ गया है। बजाय इसके कि आप कभी कभी आपको कस्टमर्स या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ डेट एक सेल में है और दूसरे सेल में ईयर है, तो उसको आप किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, डेट के फंक्शन से कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक और फंक्शन है जिसको नेट वर्क डेज बोलते हैं। नेट वर्क डेज बेसिकली मुझे स्टार्ट डेट से और एंड डेट के दरमियान जितने दिन गुजरे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए वो बताता है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास दो डेट्स हैं और दूसरी डेट है 01 09/01/2010। अब मैं नेट वर्क डेज जो है वो निकालना चाहता हूँ कि कितने दिन मैंने इस प्रोजेक्ट पर बेसिकली काम किया। तो मैं पहले स्टार्ट डेट बताऊंगा जो कि मेरी ये स्टार्ट डेट है, और एंड डेट बताऊंगा जो कि ये है, और हॉलीडेज इसमें से एक्सक्लूड कर दूंगा और मैं ओके कर दूंगा। तो इसमें मेरे पास 174 डेज, इतने दिन मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। तो ये है पॉपुलर डेट टाइम फंक्शंस एक्सेल 2010 में। इसी तरह एक्सेल 2010 में एक और फंक्शन है जिसको हम वर्क डे बोलते हैं। वर्क डे को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना पड़ेगा और ऑप्शंस में जाकर आप एड-इन्स में जाइए। एड-इन्स में जाकर वो पर क्लिक कीजिए तो एड-इन्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुला हुआ आ जाएगा। ये मेक श्योर कीजिए कि ये चारों चेक्ड है और उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आप मिसाल के तौर पर आपकी कोई डेट है 01/01/2001। तो अब आप चाहते हैं कि आपने मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2001 को कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपने उस पर 15 दिन काम किया। आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि 15 दिन बाद हॉलीडेज को निकाल कर सैटरडे संडे को या कोई और हॉलीडेज जो आए हैं जो अपनी रेंज में डिफाइन कर चुके हैं उनको निकाल कर कितने दिन आपने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो उसके लिए हम वर्क डे इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू वर्क डे पैरेंथेसिस कंट्रोल ए कीजिए, स्टार्ट डेट आपकी ये है और आपने 15 दिन इस पर काम किया और उसके बाद आप ओके लिख दीजिए। तो आपके पास मंडे जनवरी 22 2001 तक आपने इस पर प्रोजेक्ट पर काम किया, यानी कि 15 दिन आपने इस डेट तक काम किया सैटरडे संडे को निकाल कर। तो ये भी एक बहुत मुफीद टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल 2010 में।